हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक गांव की कहानी। गांव का नाम था सुखावड़ी, जो चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था। वहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि हर मौसम में फसलें लहराती थी। दूर दूर तक फैले खेत और उन खेतों के बीच से बहती नदियाँ गांव को किसी सड़क से कम नहीं बताती थी। लोग मेहनतकश थे, जिसके लिए खेती ही जीवन का मुख्य आधार थी। गांव में एक तालाब था, जिसके किनारे पीपल का पुराना पेड़ खड़ा था। ये पेड़ गांव के इतिहास का गवाह था और इसकी छाव में लोग दिन भर आराम करते, गप्पे मारते। गांव के बुजुर्ग का कहना था कि इस पेड़ को सैकड़ों साल पहले गांव के पहले के निवासियों ने लगाया था। उस समय गांव बहुत छोटा था, लेकिन अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका था। सुखावड़ी में कुल मिलाकर करीब 200 घर थे। हर घर में अलग अलग किस्म के लोग रहते थे, जैसे कि वो किसान, कारीगर, गडरिया और कुछ व्यापारी भी रहते थे। गांव के प्रमुख किसान का नाम था रामलाल। रामलाल का परिवार कई पीढ़ियों से खेती कर रहा था और उसके पास गांव की सबसे उपजाऊ ज़मीन थी। रामलाल को खेती की अच्छी जानकारी थी। वे आधुनिक तरीकों के साथ साथ पुराने पारंपरिक तरीकों को भी इस्तेमाल करते थे। उनकी सफलता का राज यही था कि वे कभी भी धरती माँ को बोझ नहीं मानते थे। वे कहते थे, रामलाल का एक बेटा था, नाम था अर्जुन। अर्जुन पढ़ने में होशियार था और उसने शहर जाकर पढ़ाई की थी, लेकिन शहर की ज़िंदगी उसे नहीं भाती थी। उसे अपने गांव की मिट्टी की महक और खेतों की हरियाली बड़ी पसंद थी। जब भी वह छुट्टियों में घर आता, वह खेतों में पिता के साथ काम करता। रामलाल ने उसे सिखाया था कि कैसे मौसम को देखकर फसल का अनुमान लगाया जा सकता है, कैसे मिट्टी को पहचान कर बीज डाला जाता है और कैसे फसल की देखभाल की जाती है। अर्जुन के लौटने पर गांव के बाकी लोग भी उसे देखकर प्रेरित होते थे। वह गांव के बच्चों को भी पढ़ाई के महत्व के बारे में बताता था। अर्जुन का सपना था कि वह अपने गांव को और तरक्की की राह पर ले जाए। वह चाहता था कि गांव के लोग सिर्फ खेती पर निर्भर न रहे, बल्कि उन्हें नए नए रोजगार के साधन मिले। एक दिन अर्जुन को ख्याल आया कि अगर गांव में छोटे उद्योग लगाए जाएं, तो लोगों को रोजगार मिलेगा और गांव की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। उसने गांव की पंचायत से इस बारे में बात की। पंचायत ने पहले तो अर्जुन के विचारों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वे पुराने ख्यालों के थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने विचारों के बारे में बताया। धीरे धीरे पंचायत भी इस योजना में दिलचस्पी लेने लगी थी। अर्जुन ने सबसे पहले गांव में एक छोटा सा अनाज प्रसंस्करण उद्योग शुरू किया। उस उद्योग में गांव के ही अनाज का इस्तेमाल किया जाता था और गांव के लोग ही उसमें काम करते थे। इसका असर ये हुआ कि किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिलने लगा और उन्हें अपना अनाज बाहर बेचने की ज़रूरत नहीं रही। गांव के लोग खुश थे कि उन्हें अपने घर के पास ही काम मिल रहा है। इसी दौरान गांव में एक और बदलाव आया। गांव के पास वाली नदी के किनारे एक छोटा सा बांध बन गया, जिससे अब गांव में हर मौसम में पानी की आपूर्ति हो रही थी। पहले गांव के लोग बारिश के पानी पर निर्भर थे, लेकिन अब उन्हें पूरे साल भर सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा। इससे खेती में भी उन्नति होने लगी। गांव में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा था। बच्चे अब स्कूल जाने लगे थे और गांव में शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा था। अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय भी बनाया, जहां बच्चों के लिए किताबों और पढ़ाई का माहौल तैयार किया जाए। गांव के लोग अर्जुन की सराहना करते थे, क्योंकि उसने गांव की तरक्की के लिए अपना जीवन समर्पित कर लिया था। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा गांव हिल गया। गांव के पास के जंगल में आग लग गई। वह जंगल गांव के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहां से वे लकड़ी और अन्य ज़रूरी चीज़ें लाते थे। अर्जुन ने तुरंत गांव के लोगों को इकट्ठा किया और आग बुझाने की योजना बनाई। गांव के सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी मिलकर आग बुझाने में जुट गए।
अर्जुन ने गांव के नौजवानों की एक टीम बनाई, जिन्होंने गांव के तालाब से पानी लाकर आग पर डालना शुरू किया। आग काफ़ी बड़ी थी, लेकिन गांव के लोगों की एकजुटता और मेहनत से आखिरकार आग पर काबू पाया गया। उसी दिन के बाद गांव के लोगों को और भी अधिक एकजुट हो गए। उन्होंने महसूस किया कि अगर ये मिलकर काम करें तो कोई भी विपत्ति उन्हें हरा नहीं सकती। अर्जुन ने एक सुरक्षा दल भी बना दिया, जो विपत्ति के टाइम हर समय तैयार रहता था। समय के साथ सुखावड़ी एक आदर्श गांव बन गया था। वहां के लोग खुशहाल थे और गांव की तरक्की को देखकर गर्व महसूस करते थे। अर्जुन ने गांव के हर व्यक्ति को ये सिखा दिया था कि अगर हम मिलकर मेहनत करें और आगे बढ़ने की सोचें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सुखावड़ी का ये संदेश पूरे इलाके में फैल चुका था और ये गांव का अब विकास और एकजुटता की मिसाल बन गया था। अर्जुन का सपना था कि वह और गांवों को भी इस तरह से प्रगति की राह पर ले जाएं, और इस उद्देश्य के साथ उसने अपने काम को जारी रखा। सुखावड़ी अब सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें एक रहना चाहिए, एकता में बल है। हम चाहे हमारा समाज हो, चाहे गांव हो, चाहे देश हो, चाहे समाज राज्य कुछ भी हो, हर जगह पे हम एकता बना के आगे चलेंगे तो हमारा देश जल्दी प्रगति करेगा, हमारा समाज जल्दी प्रगति करेगा। चाहे हमारा राज्य हो, स्टेट हो, जो भी जहाँ पर भी हम रहते हैं, सबके साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे तो ही हमारा देश की प्रगति होगी। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। मैं इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।